मॉर्निंग, वेलकम बैक आर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारा और ब्लॉग में। चल रही बेटा। तो अभी हम जा रहे हैं रोड पे। आज ब्लॉगिंग की शुरुआत रास्ते से हो रही है। कहाँ जा रहे हैं हम? गाँव रोड जा रहे हैं हम, क्योंकि ऊपर से ताऊ जी ने निकाल रखी है प्याज की बिजाड़, तो वो लेके आनी है। मेरे को तो थक लग गई थी, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई थी। महाराज जी कह रहे चलो आइसक्रीम। कहाँ मिलती है आइसक्रीम? यहाँ नहीं मिलती आइसक्रीम। घर में आपके लिए जूस लेके आई हूँ ना, मैं लेके आई हूँ ना जूस। हाँ तो चलो चलो। वाह चलो जी चलो। 1 आगे, 2 आगे, 3 और ये ना काउंटिंग करते करते जाता है ना सीढ़ियाँ। इसको मेरे को लग रहा पता नहीं चलता कि मैंने कितनी सीढ़ियाँ क्रॉस कर दी, क्योंकि यहाँ पे बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग ही नहीं चढ़ पाते, तो बच्चों का तो बहुत मुश्किल है। नीचे से ना उसको थोड़ा सा गोदी पे लेके आई थी, लेकिन थोड़ा सा बस, बाकी खुद ही चल रहे। तो अब जाके हम बिजाड़ लेके घर आ गए हैं। इधर आओ, आपकी नाई नाई करते हैं बेटा आप, ठीक है? नाई नहीं की ना। कितने दिन हो गए? नाई नहीं की। जल्दी बैठो इसमें, तब हम नाई करेंगे। 1 2 3। झूला तो बहुत नीचे आ गया। पापा ने कितना अच्छा बांध रखा था ना। अगर उस दिन तो गिरता नहीं तो फिर ये खुलता नहीं। ये गिरा ना, फिर खोल दिया था एक दिन के लिए। फिर दोबारा इसने जब झूला बोला तो फिर लगाना पड़ा ये, है ना। इसी के साथ हमने सबसे पहले यहाँ ध्रुवी को नला दिया। ओ हेलो हेलो। ओ गुगी इतना रोता है यार नहाते हुए, इतना ज्यादा, इतना परेशान करता। अभी पहले नहीं करता था, अब पता नहीं क्या हो गया उसको। हम जरा यहाँ पे आ रखे थे बेबी से मिलने के लिए, और अब हम घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आपने बुल्ला देखा ना? देखा आपने बुल्ला? तुम कहाँ आ रहे हो? नीचे आ रहे हो कि ऊपर जा रहे हो? अपना छील वाला है चलता तुम मेरी वीडियो नहीं बनाओ यार। चल। दोस्तों अभी फिलहाल ना हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, और यहाँ पे माल्टे वगैरह की खटाई बन रही है। और ये मुझे बोल रहे हैं कि हमें मत निकालो और ब्लॉग में, जब कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं। और मैं देखो खुद कैसे बनी हूँ, तभी मैं अपने आप को इतना ले रही हूँ, है ना दुर्बी? हाँ साले बोला हमने मुँह नहीं धो रखा है। मिबने ने आया अब नैन में लड्डू हाय कर दे, हाय बोल बाय। तो यहाँ पे आज खटाई बन रही प्रात भर की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हम, तो सबके लिए खटाई बना रहे हैं। हाय बेबी। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा पुदीना लाने के लिए, अगर पुदीना होगा तो। वैसे तो इम्पॉसिबल है। कहाँ पे जर्सी छोड़ो, अभी निकल कद्दा हम तो गल जो। यहाँ पे हम धनिया, पुदीना और लहसुन के पत्ते ले आए हैं मिक्स करके। इनको सिलबट्टे में पीसना पड़ेगा। किचन में गीला हो रखा है, क्योंकि यहाँ लिपाई पुताई की थी सवेरे मम्मी ने, इस करके। हमारा खटाई का मसाला बन चुका है। क्लोज आके दिखा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसको हम खटाई में मिक्स करेंगे। हमारी खटाई तैयार है, बाकी सब बैठ गए हैं खाने के लिए। कैसे चाचा? मस्त यार, एक नंबर। आपने इससे पहले भी खाई ना? वो बढ़िया थी क्या? बढ़िया ये वाली है। जिस लड़के की वजह से मैंने थोड़ी सी भी धूप नहीं सेकी है। यार टीवी पे लगा हुआ था, मैंने कहा अब सोएगा, तब सोएगा, अब सोएगा। और ऐसे करते करते 3 बज गए और धूप जाने वाली। लड्डू उधर मत चल, मैं गुस्सा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ, जल्दी आओ इधर। दादी कोई बात नहीं, मैं 3 तक गिनूंगी। 1 2 3 गो। हाँ इधर आओ, हगी करो मम्मा को। ये तो पिट्टी हो जाएगी। पिट्टी किसकी होगी? किसकी पिट्टी होगी? मम्मा कैसे मारती आपको? कैसे? ओहो इतना तो नहीं मारती। फिर चलेगी। 1 2 3 गो। गुड़िया किसी गुड़िया है? तो किसी गुड़िया है? किसी गुड़िया? पहले बता के जा, पहले बता के आगे ऊपर से। तो अभी मम्मी आ गए हैं, तो मैं थोड़ा सा ना उनके लिए चाय वगैरह बना लेती हूँ। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ, आप सभी ठीक होंगे, आई होप सब मस्त होंगे। तो अभी जस्ट क्या हुआ कि मैं अपने उधर क्या था, तो बंदों ने बोला कि यार भाई बहन की सगाई हो रखी है, मिठाई वगैरह कहाँ है, क्या है। चलो ठीक है, दोस्तों के लिए मिठाई लाना भी ज़रूरी था, वहाँ देना भी ज़रूरी था। तो मैं क्या पैसे से पहले अपने लिए छोटी सी मिठाई मिल्क केक लेके आया था।
सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में रखा, जो कि पहले इसीलिए मैं सबसे पहले अपने यहाँ आया, क्योंकि मैंने मंदिर में रखा अपना। थोड़ा सा एक ज़रूरी होता है कि भगवान जी को पहले प्रसाद चढ़ाना है, उसके बाद अपने वहाँ के लिए ये वाला डब्बा मिठाई का मैं लेके आ रखा हूँ। और अपने थोड़ा सा बिल केक लाया था, क्योंकि मेरा मन था कर रहा था खाने का थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा वो लेके आया। और तारा मैडम की थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा उसका सहयोग मैं भी दे देता हूँ ज़रा ब्लॉग में। सब भी मैंने माइक लगाया हुआ है, अभी आवाज़ अच्छी आ रही होगी ना, मैं थोड़ा सा काम कर रही थी तो इस वजह से मेरे को माइक लगाना पड़ा। बाकी अभी यहाँ पे चाय वाय पी है जस्ट, और हीटर चला रखा है मैंने, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कमर में हो रहा है दर्द, और कमर दर्द बहुत ज़्यादा हो रही, तो मैंने हीटर चलाया हुआ था इस वजह से। उफ, बहुत सी चीज़ें हैं यार ज़िंदगी में, क्या क्या बताएं, कितना कितना बताएं, वही चलता आ रहा है। तो फिलहाल धूप भी चली गई है, धूप तो कब की चली गई आपको पता ही है। और सबसे पहले मैं ना ऊपर जाके गर्म कपड़े पहन के आती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और ये इस वजह से क्योंकि मेरे को पीरियड्स चल रहे हैं इस टाइम पे। और काफ़ी लोग ना मेरे को बोलते भी हैं कमेंट करके कि जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, उत्तराखंड में बहुत सी जगह हैं और सब जगह अलग अलग होता है। कई जगह मैंने भी देखा, मैंने वीडियो के थ्रू ही देखा है, मुझे पहले इतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ को लेके। हाँ, मैं कपड़े चेंज करके आ गई, मैंने कहा पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर ये बात तो लंबी चलेगी आप लोगों से, है ना। तो हाँ, पहले तो सबसे पहले काफ़ी लोगों को एक अलग सा वो लग गया होगा कि तारा को पीरियड्स कैसे क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को अभी तक भी हर दूसरे व्लॉग में मेरे को कमेंट होता है तारा क्या प्रेग्नेंट है। अगर मैं थोड़ी सी हल्की सी मोटी दिख रही हूँ कि तारा प्रेग्नेंट है, ये सिर्फ आपका सवाल नहीं, मेरे गाँव वालों तक का है। मतलब हर जगह पे मेरे को ऐसे ही पूछा जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। और लोग मुझे, जबकि इसके पीछे कई बार मेरे को बोलते भी कि आप हमें अपनी फैमिली बोलते हो और उसके बाद आप बताते नहीं हो। तो पहले मैंने ये क्लियर कर रखा है पहले भी कि जब तक मुझे वैसे भी 5 महीने पहले तो 3 महीने, नहीं तो 5 महीने नहीं हो जाते तब तक मैं बताती नहीं हूँ। दूसरी बात कि मैं हूँ नहीं, जिस दिन होंगे तो बता दूँगी आपको, कुछ ना कुछ तो हिंट में दे ही दूँगी, है ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा तो हाँ, कुछ ना कुछ तो हिंट में दे ही दूँगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। और इसके ऊपर मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ बार-बार, क्योंकि पहले मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगी मैंने बनाए नहीं है, पहले मैंने बनाए हुए हैं। जब ध्रुवी नहीं हुआ था उससे पहले, क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे ये सवाल उठाने में मज़ा आता था, लेकिन इस टाइम पे हुई नहीं, तो फिर ये ना एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, हम लोगों को लगता नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, जब से मैं क्वार्टर की, मैंने बहुत सी चीज़ें वहाँ, मतलब वहाँ जाके मैंने लोगों को समझना सीखा कि लोग कैसे होते हैं, दोगले लोगों को कैसे पहचानना है, कई लोग पीठ पीछे क्या बोलते हैं, मुँह क्या क्या, बहुत चीज़ें। तो उसमें से एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि क्वार्टर में आधे से ज़्यादा फैमिली पता कैसी होती है, जो जिनके मतलब बच्चे नहीं हो रखे होते हैं, आधे से ज़्यादा वैसी फैमिली ज़्यादा क्वार्टर में आ रखी होती है। तो उनको देख के पता चलता है यार कि ये कितना सेंसिटिव टॉपिक है, और हम इस चीज़ को कैसे बोल देते हैं एकदम से कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं हुई, अलाना फलाना जो भी है। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है अब कि नहीं यार, बार बार इस टॉपिक को उठाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी, और इसलिए मैं इस चीज़ का जवाब नहीं देती हूँ। और आप लोग मेरे को जो बोलते रहते हो कि आप बताते नहीं हो, तो जिस दिन होंगे मैं बता दूँगी आपको। और बाकी अभी मैंने पहले ही बोला था कि मैं वैसे भी अपने बच्चे का पूरा 3 या 4 साल का गैप रखूँगी। मेरा तो वैसे भी सी सेक्शन हुआ है, तो उसमें तो 3 साल का गैप या 4 साल का गैप चलता ही है ना इतना, इस वजह से। सेकंड कि मेरे को जैसे अभी पीरियड्स चल रहे हैं, तो कई जगह क्या होता है ना, लोग अलग अलग रखते हैं। हमारे देवभूमि में ये चीज़ है कि जैसे बोलते हैं ना कि हर 10 किलोमीटर पे भाषाएं बदलती हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हर 10 किलोमीटर पे वैसे ही लोगों का अलग अलग तरीका बदलता है, मतलब हर जगह अलग अलग रहने का तौर तरीका होता है, तो वो बदलता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई जगह ज़्यादा वैसे कुमाऊँ साइड को होता है, हमारे इधर को बहुत कम ही होता है, बहुत कम जगह होंगे ऐसा। तो कुमाऊँ साइड को क्या होता है, मैंने देखा, मैंने अभी फ़ोन में ही देखा, मुझे उससे पहले सच में पता नहीं था। और ये ब्लॉगर के थ्रू ही मेरे को पता चला, उससे पहले नहीं पता था। मतलब हम बहुत चीज़ें सीखते भी हैं, जो हमसे छोटे व्लॉगर होंगे, जो हमसे बड़े व्लॉगर होंगे, वो ऐसी बात नहीं कि हम बड़ों से ही सीखते हैं। कई बार जो नए नए व्लॉगर हैं उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि वो जो एडिटिंग करते हैं वो बहुत ही बढ़िया होती है। क्योंकि अब ना एक तो कंपटीशन बढ़ गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा वो नीचे रह जाते हैं, बाकी तो उनकी मेहनत फुल है। और हाँ, तो ये बात हो रही थी कि हाँ, पीरियड्स में अलग नहीं रखते, तो हमारे यहाँ नहीं होता है, कई जगह होता है, और वो अलग अलग अच्छी बात भी है, क्योंकि सही भी है। जब हम लोग देवभूमि में रहते हैं तो बहुत बढ़िया भी है। और कई लोग, मुझे पता है, इस चीज़ को नेगेटिव में भी लेके जाएंगे, लेकिन जैसे मुझे भी कई बार पीरियड्स वगैरह आते हैं, तो मैं अपनी सास को भी पूछती हूँ,
जैसे कि हाँ उनको खाना है, मेरे हाथ का खाना नहीं खाना है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हाँ अगर मैं कहीं बाहर चली गई, कहीं चली गई, उसके बाद ऐसा होता है कि कई लोगों को दिक्कत होती है इन चीज़ों में, तो मैं साफ पहले ही बता देती हूँ भाई ऐसा ऐसा सीन है, अगर आपको मेरे हाथ का खाना तो बताओ, नहीं खाना तो मत वो बता दो, मतलब ना, क्योंकि कई लोग नहीं खाते, हमारे आसपास में भी हैं बहुत से लोग जो कि नहीं खाते हैं ऐसे में। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी जगह हैं, बहुत से अलग रीति रिवाज हैं, तो उन्हीं के साथ चल रहे हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ पीरियड्स के बारे में, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि अपना पीरियड्स का रूटीन दिखाओ कि सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि लोग दिखाते हैं, लेकिन हमारा नॉर्मल ही रहता है, जैसे नॉर्मल दिन रहता है ना, तो वैसे ही रहता है, बाकी कुछ नहीं होता चेंज। बस इतना ही था। मेरा हाथ भी थक गया, पापा भी आगे हो गया, काम निपट गया। आज पापा और का काम दिखाती मैं गाइस। आज पापा और का काम ये था, ये पापा और ने ये बनाया आज पूरा। तो ये ना ये जो पानी है इनका, तो ये बाहर बाहर आता था, तो ये अब अंदर अंदर जाया करेगा पूरा, तो ये बढ़िया हो गया। आज लगे हुए थे पापा और मिस्त्री जी और ये दादाजी। ओ ओ ओ, ओ साहब जी, हेलो, किसका फोन है? बाबू का फोन है। किसने दिया आपको ये? दादी ने दिया। किसका फोन आ रहा है उस पे? किसका फोन आ रहा है? किसका? चाचा का। तो बात कर ले। चप्पल कहाँ है तेरे? मम्मी देखो बिना चप्पल के आ रखा है। ये घर पे नहीं रह रहा, अब इसको नीचे जाना है अपने दादी के साथ। हेलो हेलो बाबू, हेलो बाबू, हाथ दे दो बाबू, गिर जाओगे। थैंक यू बाबू। गम, हाँ गाय ने किया वो, गाय, यस। हम आ रहे हैं छन। वो देख कौन आया, वो देख कौन आया, बुआ। कौन आया? बुआ आ गई, बुआ। अबे रोड किसको बेटे पढ़ना? कका बोर्ड चल रहा तुम्हारा फिर? अच्छा, इसी के साथ गुन्नू के साथ चलाया गया आगे। अब तुम्हारे स्कूल की ड्रेस बहुत बढ़िया है यार, सुंदर लगती नहीं वाली, सर्दियों में ही चलती पूरा। हाँ पर अब घर पे भी बहुत सारी ड्रेस चेंज होगी ना, पहले एक ही हुआ करती थी। तेरे को साथ मम्मी यहाँ पे लकड़ियाँ लेके आ गई हैं रात को जलाने के लिए, और यहीं पे सुखाने के लिए डाली होती है। कल मैं सोच ही रही थी वो वाली लकड़ियाँ नहीं जो उस पेड़ के नीचे खूब के सूख रखी हूँ, कटपट बन रखी है, और वो काऊ का इंतजार कर रहा है, उसको रहने देती है। काऊ का इंतजार करते करते अपनी दादी के साथ आएगा। मैं तो जाती हूँ ऊपर सब्जी वब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ। एक तो लाइट भी नहीं है यार, लाइट भी एंड टाइम पे चली जाती है। ठंडा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा आजकल ना, यही है मतलब मेन रीज़न यही है घर पे रहने का, कि आजकल बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है वैसे, लेकिन बच्चे इस टाइम तक सो जाएं फिर बढ़िया है। लड्डू बंदर आ गया बेटा। उसकी दादी कह रही नहीं आ रहा है बल, अब उसको फिर उठा के लेके आना पड़ेगा। तो दिन में तो ठीक होता है, धूप होती है। आज तो हमने ना धूप सेकी, क्योंकि मेरे को लगा ये दिन में सो जाएगा, नए दिन में सोया, और आज तो ठंडा ठंडा हो गया पूरा दिन भर। क्यों नहीं आ रहे हो आप घर? गोल, चलो फिर ले आओ उस गोल को इधर। सॉरी बोल रही हूँ, चल आजा आजा रे, चल मम्मा जा रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओ दानी, ओ दानी, ओ दानी चल ले। हमारे पेड़ पे अब थोड़े से माल्टे रह गए हैं, इस पे आध से ज्यादा तो निकाल दिए हैं, अब थोड़े बहुत ही रह गए हैं। तो ये भी पता क्या, ये चिड़ियों ने ऊपर से खा ले रहे, चिड़ियों ने टोम करे ऊपर, मतलब एक एक छेद कर रखे हैं सब पे चिड़ियों ने। हाँ इस बार इस पे नहीं आए, पिछली बार इस पे बहुत माल्टे आए थे बहुत ज्यादा, इस बार इस पे आए नहीं। पर हाँ नारंगी लगी हुई है उधर को, इस वाले पे नारंगी आई हुई है इस बार, पर छोटी छोटी है इस बार, नारंगी भी छोटी है ना, पिछली बार तो बहुत बड़ी बड़ी नारंगी आई थी। अच्छा गाइस आपको एक चीज दिखाऊं, एक टमाटर का पेड़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये है ना जो, ये आपको पता है टमाटर है, और यकीन नहीं हो रहा होगा आपको ना, जब पहले पहले मैंने देखा मुझे भी नहीं यकीन हुआ, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था ये वाला ब्रीड। तो चलो जी, कौन सा टमाटर है ये? देसी टमाटर है? कहाँ का हो गए? खट्टे तो होते हैं पर कहाँ का हो गए? तो चीन आ रहा था उसमें तो चाइना का टमाटर लगा रखा गाइस उन्होंने घर पे। चल रहे, चल दूर भी। इसी के साथ यहाँ पे रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, और पापा आज तो पापा जल्दी आ गए काम निपटा के। कैसा लग रहा है आपको तब? कैसा लग रहा है आपको तब? मेरे को अच्छा लग रहा है काम करते हुए इधर काम करते पापा के पैर पे लग गया आज, आपको पता? वो देखो बहुत कुछ लोग कुछ तो करने कौन सा गाइस ये नाखून घूमने रखे काम
तीनों कभी गए। कल काम गाइस करो, हम इनको बोल रहे हैं तो काम हाँ, मत करो मत करो, नहीं हमें अपने टाइम पास के लिए करना है, ऐसा बोल रहे हैं। हम्म? बड़ी मुश्किल करे था पर काम करना से कितने साल बाद, 2 साल बाद, देख ना 3? झाड़ मजदूरी मतलब ना हाँ पता सालों होला बहुत सालों बटे नहीं कर झाड़ मजदूरी पापा ऐसा क्या क्या हो गया आपको जो आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो? मैं टाइम पास करूँगा। गाइस मैं जैसे ही आ सके घर से वैसे पापा झाड़ी पापा अपने उस पे आगे ठेकेदारी पे। हमारा पर गांव का प्रधान बन गया था ना, रोजगार है तो फल पास करना है। इस बार ज्यादा रोजगार आ रहा है, स्टार्टिंग से ही है ना, बढ़िया आ रहा है। हाँ जब से हमारा नया प्रधान बना है बहुत बढ़िया से वो हो रहा है, मतलब काम वाम गाँव में। कि क्या बोलते हैं, तारा को मैंने एक कहानी सुनाई थी अपनी। उसमें ये था कि कल जब मैं दाढ़ी बना रहा था, जब यहाँ आया था उस टाइम पे दाढ़ी बड़ी थी ना, तो मैंने क्या किया कि दाढ़ी बना देता हूँ, मैंने कहा मूछे रख देता हूँ, मूछ रख देता हूँ बना के। तो मैं क्या कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था ऐसे ऐसे करके, एक तरफ मैंने दाढ़ी बना दी थी, इस टाइम मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चल इस तरफ बच जाएगा। इस तरफ अचानक पता नहीं क्या मैंने ऐसा काटा, सर इधर से मूछ आधी अलग। अब मैंने कहा मेरा सपना ही रह गया अभी, नहीं तो मैंने अभी क्या करना था कि थोड़ा मूछें रखनी थी और दाढ़ी क्लीन शेव करके, क्योंकि मूछ हम रख सकते हैं अपने, उसमें अलाउड है मूछें रखने का। तो मैंने मूछ रखनी थी, पर क्या करें मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो मैं जस्ट अभी सिर्फ ये बताने के लिए थोड़ा वीडियो शूट की कि मैं जस्ट मिठाई लेके जा रहा हूँ आज अपने दोस्तों के लिए उधर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि बहन की सगाई, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी घर से छुट्टी काट के या कुछ भी चीज़ होता है, तो कोई कुछ ना कुछ लेके आता है। तो मैं सोच रहा था अरसे लेके जाऊँ, पर लेकिन अरसे क्या थोड़े पुराने हो गए थे, तो घर की मिठाई मैंने कहा था फिर बासी मिठाई ठीक नहीं लगती, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मिठाई लेके बाहर से लेके आया और वो यहाँ अपने कैंप में सबको बांट के सबको खिलाऊंगा। और फिर तारा मैडम ये आपको दिखा देगी अगले व्लॉग में, ठीक है तारा मैडम? और मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार, मम्मी पापा, दादी को, कन्नू को, दुर्गी को और कामनी को, सबको ढेर सारा प्यार। और मेरी जो ऑडियंस है उनके लिए भी बहुत सारा प्यार। मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग में नहीं आ रहा हूँ, तो मैं भी बहुत सारा मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। तो इसलिए मैं कभी कभी जब मेरे को टाइम मिलता है, हल्का फुल्का कभी भी छोटी मोटी हल्का फुल्का क्लिप बना के मैं आप लोगों को भेजता रहूँगा कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से। तो आप मेरी वाइफ की वीडियो को ऐसी बहुत सारा प्यार देते रहिए और मुझे भी अपना बहुत सारा प्यार देते रहिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाते रहे। ओके बाय। इसी के साथ हमारी आज मिक्स सब्जियां हैं वो कट गई हैं और थोड़ा सा गर्म पानी डाल रखा है, इसमें उबलता हुआ पानी, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक प्याज टमाटर भी कट ही गया है और सामान लेके आते हैं। सब्जी तो चढ़ा दी वहाँ पे, आटा भी गूंद के रख दिया। अब मम्मी आएंगे तो फिर उसके बाद हम सीधा रोटी बनाएंगे। और अभी तक देखो खाना नहीं खाया और बर्तन पहले ही इतने हो गए। इसी के साथ हमारे बर्तन भी धुल गए हैं। मम्मी मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है यार। और साथ साथ में हमारी यहाँ पे सब्जी भी चढ़ गई है, बल्कि आग बुझ गई है। यहाँ देखो आग खूब के बुझ गई है, ये देखो। तो अभी रोटी तो फिर मम्मी ही बनाएंगे चूल्हे में। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ। बहुत टाइम हो गया कुछ अलग सा नहीं बनाया। हलवा भी खैर अलग सा ही नहीं है, लेकिन हम बहुत कम बनाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए वो भी अलग सा ही है। तो एक काम करती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ कि सूजी का हलवा खाना है कि आटे का खाना है। जो खाने को बोलेंगे वो बना देंगे। मेरे लिए एक टास्क है कि मुझे हलवा ढूंढना पड़ेगा, हलवा नहीं सॉरी सूजी ढूंढनी पड़ेगी। देखो गाइस मैंने साफ़ किया तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं ना, आजकल साफ़ हो रखा है, कोने कोने पे हो रखा है वैसे। तो क्योंकि
यार मैंने एक चीज नोटिस किया, तुम कितने भी कमरे बना लो, कितना बड़ा घर बना लो, ऐसे ही सामान हो जाता है, बहुत सारा सामान हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। तो अभी खैर मेरा 2 मन हो रहा है कि मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं। अब मुझे सूजी ढूंढनी पड़ेगी गाइस इसमें। ये देखो यहाँ पापड़ भी पड़े हैं, लेकिन मजाल है किसी ने बनाए हैं। इंतजार करेंगे तारा आएगी और तारा बनाएगी बस। मेरे घर वालों को तुम कितनी चीजें लेके दे दो, कितना कुछ कर दो, इतने भोले हैं ये लोग, पता नहीं। मैं तो कई बार अपनी सास को बोलती, मम्मी तुमने कैसे देखी दुनिया, कैसे ऐसे लोगों से मैनेज कैसे किया आपने, लोग तो कितने बेकार हैं यार। तो मम्मी कहती बस कट गया, कटने वाला ही काम हो रखा है। तो अभी फिलहाल मैं देख रही थी सूजी, तो 2 सूजी के पैकेट मिले हैं मुझे। एक तो ये है और हाँ ये भी सूजी है क्या, इतना छोटा सा, क्या ये मुझे लिखाई नहीं है भाई कुछ भी। अमर क्या होता है गाइस, सूजी हमको मिल गई है, साथ में मैंने एक गोला ले लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट लेने पड़ेंगे मुझे, वो पल्ले कमरे से मिलेंगे। तो आजकल ठंड है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं गुड़ वाला हलवा बना रही हूँ। उसमें मैंने गुड़ भिगोने के लिए डाल दिया है, मतलब थोड़ा उबलने के लिए ना, पानी बन जाए उसका। और साथ में यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट के रख दिए हैं। सूजी हमारे हाथ में है और साथ में यहाँ पे, तो बस अब हलवा बनाते हैं। अच्छा जो हमारा हलवा बन रहा है वो भी लोहे की कढ़ाई पे ही बनेगा। यहाँ देख सकते हो आप, इसमें डाल दिया है मैंने फिलहाल घी, और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। पानी भी साथ साथ उबल रहा है हमारा। ये क्यों हो गया वाइट वाइट यार, पानी क्यों हो गया गाइस? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि दलिया उसके बावजूद मैं इसका हलवा बना रही थी। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा करो भी, ज्यादा डाला नहीं, थोड़ा सा ही डाला था, इतने में इतना चढ़ गया, पड़ा हो गया। ऐसा दिमाग है, वेस्ट नहीं होने देंगे, सवेरे बना देंगे इसको। पर फिलहाल मैं फिर से सूजी ढूंढने जाती हूँ। चल रहा सूजी है ही नहीं, है सूजी? ये क्या है, ये दिखाओ, ये है हाँ मैंने इसमें, हाँ ये है सूजी, और सेम पैकेट है देखो, जबकि पर इसमें भी लिखा नहीं है ना, ऊपर सूजी नहीं लिखा है। इस पे कौन नहीं है पे, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है सूजी। तो वही तो मैं कह रही, मुझे लगा वो भी सूजी ही है, मैंने उस पर देखा नहीं है ना ध्यान से, ऊपर ऊपर से देखा। ये क्या है इसमें, बाल्टी में हो जाएगी ना इतना? बताइए गाइस, बहुत है, इतनी लेके चलते हैं फिलहाल ना। थोड़ा सा ही गया था, देखो साइड साइड से दिख रहा आपको ना, तो मैंने निकाला नहीं, मैंने सूजी भी डाल दी है। अब देखते हैं क्या होगा, क्या ही होगा, खैर कर ही होगा बाकी तो क्या ही हो सकता है। अगर पक जाएगा तो फिर तो ठीक हो जाएगा, और पकेगा नहीं तो फिर कर हो जाएगा। अब इसको सिम गैस पे हल्के हल्के से भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। कैसा हो रहा हलवा? पापा हलवा के साथ ही खाने लग गए रोटी। कैसा हो रहा हलवा? मस्त हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। क्यों जुलाई को? और दोस्तों एक छोटी सी बात और थी मेरी तरफ से। कल का मैंने ब्लॉग देखा था तारा का, तो उसमें किसी लड़की ने कमेंट किया था कि क्या इसका पति घर नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो रही बात आपकी, तो आप जो भी हो, आपके बोलने से, आप भगवान तो हो नहीं कि जो आप बोल दोगे वो सच हो जाएगा। और रही बात इतनी कड़वी बात बोलने की आपकी, तो उसका आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऑडियंस ने आपको जवाब ऐसे दे दिया था, पर लेकिन इतनी घटिया सोच, पता नहीं कैसी तो आपकी परवरिश होगी आपके घर वालों की, कैसे उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया होगा कि किसी दूसरे बंदे के बारे में ऐसा गलत सोचना। और वो भी एक जो देश की सेवा के लिए जा रखा है, मतलब जो भी है अपनी ज़रूरत भी होती है, देश की सेवा के लिए भी जा रखा है बंदा, तो तुम उस बंदे के प्रति तुम इस तरीके का विचार रखते हो, तो उसके लिए अब मैं तो क्या बोलूँ। मेरे को गुस्सा तो बहुत आया था कल इस मामले में, पर फिर मेरे मुंह से क्या, अब तुम्हें पता है कि हम ऐसे बंदे के हमारे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ फालतू का।
इसलिए मैंने एक दिन के बाद रिएक्शन दिया इस वीडियो पे। मैंने कहा थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, नहीं तो फिर यार मेरा भी बनता है थोड़ा बहुत बोलने का। तो आप जो भी हो, आपकी बातें आपको मुबारक। और रही बात मेरी, जब तक माँ धारी देवी मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हो रखा है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। साफ और सीधी बात है, ठीक है। जिस दिन लिखी होगी उस दिन तो ऊपर वाला क्या, उस दिन तो कोई भी नहीं बचा सकता। पर लेकिन जब तक ऊपर वाला साथ है, घर वाले साथ हैं, तब तक तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। और मेरी वाइफ को तुम इतनी आसानी से तोड़ दोगे क्या? इतनी कच्ची थोड़ी ना है यार वो, इतनी नाजुक भी नहीं है कि तुम उसको ऐसा बोलोगे उल्टा थोड़ी छोटी सी बात पे बुरा मान जाएगी। अब मुझे तो तुम्हारी फालतू की बातों का कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। वैसे भी मुझे तो इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, क्योंकि किसी के बोलने से किसी की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे को तो खासकर कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं वैसे भी, क्योंकि मैं एक कान से सुनता ही कान से निकाल देता हूँ। मेरी आदत ऐसी है, अगर कोई कुछ भी बोलता है मैंने कहा ठीक है, इस कान से सुना, अगर गलत बात है तो इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। गेट सुननी क्यों बातें, दिल पे रखनी क्यों? इसलिए मैं कोई भी बात की ज़्यादा दिमाग से नहीं सोचता हूँ ज़्यादा, यार क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होना होगा वो होकर ही रहेगा, चाहे तुम कितना भी सोचा है कुछ भी कर लो। और जो नहीं होगा वो कभी कुछ नहीं होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसीलिए जब तक ऊपर वाले का साथ है तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता है। माँ धारी देवी का आशीर्वाद है तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। और रही बात आपकी, तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, थोड़ा ज़रा बुद्धि प्रदान करे अच्छी सी वाली। आपके घर वाले ज़रा आपको सीधी सीधी राह पे लेके आए कि बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है दुनिया में। पर लेकिन क्या बोले, फिर भी ठीक है। फिर मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।